गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? JSKM क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैप्सूल कोर्स के माध्यम से हम कराने वाले हैं। उसी में अभी तक आप लोग साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत तैयारी कर रहे थे। 4-5 वीडियो आप लोगों को दी जा चुकी हैं, आप उस पर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम चलते हैं मैथ्स की ओर, गणित विषय की ओर, और यहां पर हम पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यायों से मूल चीजें लेंगे। हमने बताया था कैप्सूल कोर्स के माध्यम से हम पढ़ाने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन न करके मूल चीजों को लेंगे और उसके द्वारा कम समय में आपकी पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला हमारा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग यदि कोई एक संख्या है, उस संख्या को हम उसी संख्या से दोबारा गुणा करते हैं तो उसे हम उसका वर्ग कहते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या x है, हमने इसको x से दोबारा गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया? x²। ये हो गया वर्ग। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना और उसके बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से यदि ये संख्या वर्ग है तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? x² का वर्गमूल यदि हम माने तो क्या होगा? x होगा। यदि इसको ऐसे लिखा जाए, है ना, ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया ये वर्ग, है ना। तो यदि x कोई एक संख्या है तो x को हम x से गुणा करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा x² वर्ग कहलाता है। और इसी प्रकार से यदि x का वर्ग है तो x² का वर्गमूल जो है वो x होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो निशान बनता है ये निशान किस चीज का है? वर्गमूल का। वर्गमूल इस निशान के द्वारा हम किसी भी चीज का ज्ञात करते हैं, है ना। तो अब आप लोग वर्ग पहले हम पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग में क्या होता है? हमने बताया एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना और वर्ग प्राप्त कर लेना। आप लोग 1 से लेकर के और लगभग 25 तक तो वर्ग जानते ही होंगे। 1 से लेकर के 25 तक लगभग वर्ग आप सभी लोगों को पता है। 6, 7, 8, 9, 10 तक सारे लोग 25 तक तो पहाड़ा भी याद कर लेते हैं, वर्ग भी याद कर लेते हैं। हम यहां 25 से आगे की बात करेंगे, है ना। 25 से आगे की बात करेंगे कि 25 से आगे हम किस प्रकार से उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं 41 से 49 के बीच की जो संख्याएं हैं इनका वर्गमूल। 41 से और 49 से बीच की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहला तो आपका नियम यही है जो अभी तक आप लोग करते आए हैं, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। मान लीजिए आपको 42 का वर्ग निकालना है तो 42 को वर्ग कैसे निकालेंगे? 42 से 42 और आप इसका गुणा करेंगे, है ना। तो ये एक कॉमन प्रक्रिया है जो अभी तक हम सीखते आए हैं। इस प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है। इसको इससे गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसको जोड़िए 4, 8, 8, 16, 6, 7 और 1। ये आपका आंसर है। ये हुई मूलभूत प्रक्रिया जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, सभी लोगों को लगभग याद होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे की ओर। हमें पता है पॉलिटेक्निक में MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न दिया गया होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। उसमें कोई आपको सवाल नहीं लगाना है।
हल नहीं करना है उस प्रश्न को कि आप हल करके बताइए कैसे हल किया जाएगा, ये नहीं करना है। आपको केवल और केवल उसका आंसर चूज करना है कि यह इसका आंसर होगा। अर्थात आप कितनी भी जल्दी उस प्रश्न को हल करके उसका आंसर लाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप मेथड को अपना करके उस प्रश्न को हल करके उसका आंसर दें। आप आसानी के द्वारा, किसी आसान विधि के द्वारा भी उस प्रश्न को हल करके उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है और बहुत सही आंसर आपको देना होता है। यदि आपने गलत आंसर दे दिया तो आपका सही आंसर का 1/4 अंक काट लिया जाता है ना। तो सही आंसर देने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी विधि अपनाएंगे। ये तो आपकी कॉमन विधि हुई। दूसरी विधि क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या है, संख्या और 50 हमने बताया 41 से 49 के बीच, तो संख्या और 50 के अंतर का वर्ग ज्ञात करते हैं। जो संख्या होती है वो संख्या और 50 के अंतर। पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप 1, संख्या और 50 का अंतर। संख्या और 50 का अंतर का वर्ग, इनका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे और इसको कहां लिखेंगे, दाईं ओर, दाईं ओर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हमें करना है दहाई संख्या का वर्ग और प्लस दहाई संख्या का वर्ग और प्लस इसमें जोड़ना है इकाई अंक -1, इकाई का अंक और उसमें से हमें 1 घटा देना है। चलिए इसी 42 का हम देख लेते हैं। 42 का वर्ग स्टेप 1 में क्या है, संख्या और 50 का अंतर का वर्ग। संख्या और 50, संख्या कितनी है 42 है और 50 का अंतर अर्थात 42 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, लिख गया। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, दहाई का अंक लिखेंगे, दहाई संख्या का वर्ग, दहाई कितनी है 4, 4 का वर्ग और प्लस इकाई का वर्ग, इकाई कितना है 2 -1 हो गया, 2 -1 ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 में से निकाल दीजिए 1 कितना हो जाएगा 17, ये कितना है 64, 17 इधर लिखेंगे 64 यहां लिखेंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इतना बड़ा ना करके आप इतना छोटा सा इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे आपका अभ्यास हो जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मान लीजिए आपको 48 का वर्ग निकालना है इसी तरीके से। पहला स्टेप संख्या और 50 के अंतर का वर्ग, 50 -48 का वर्ग करेंगे, 50 से 48 निकालिए कितना बचा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दहाई संख्या का वर्ग, दाई कितनी है 4 है, 4 का वर्ग प्लस इकाई -1, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 8 में से 7 निकालिए, 1 निकालिए कितने बचेगा 7, जोड़ दीजिए कितना होगा 16 7 2, आगे लिखेंगे 23 0 4, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से यदि आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किसी भी प्रश्न को लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है, थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, आपको एक प्लस का निशान बनाना है। बना लिया प्लस का निशान। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्लस के निशान के दोनों ओर मान लीजिए आपको इसी का वर्ग निकालना है 48 का, 48 का वर्ग निकालना
है ना। तो क्या करेंगे, हम इकाई से शुरू करेंगे। इकाई में कितना लिखा है 8, 8 का वर्ग निकाल लेंगे, कितना होगा 64। फिर दहाई का वर्ग, दहाई कितनी है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। फिर हम देखेंगे ये 4 लिखा है, 8 लिखा है और 2 लिखा है, 3 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं। तीनों को हम आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा कर लिया, चलिए गुणा करिए, 2 8 16, 16 चौके 64। एक संख्या इधर से लिखना शुरू करेंगे और ये पहला स्थान छोड़ देंगे, पहला स्थान छोड़ देंगे और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिख लिया हमने, बस अब इसको हमें जोड़ लेना है। कितना आया ये 4, ये 6 4 10, हासिल आया 1, 6 6 12, 1 हासिल 13 और ये 2, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी आसान तरीका, जो आपको आसान लगे उस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप सवाल को हल करेंगे उतनी ही जल्दी आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल जाएंगे, है ना। मान लीजिए इसी तरीके से हम ये भी बता देते हैं 42 वाला भी, है ना। 42 वाला कैसे लगाएंगे देखिए, मान लीजिए 42 का वर्ग आपको निकालना है। सबसे पहले हमने धन का निशान लगाया। इकाई, इकाई कितना है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 लिख दिया। फिर दहाई 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16, ये लिख दिया। फिर ये क्या होगा, इसका वर्ग निकालना है ना। तो 3 संख्याएं में दिखाई दे रही हैं, तीनों का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, एक अंक इधर से छोड़ देंगे, 16 में 6 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, बस इसको जोड़ देंगे। कितना हुआ ये 4, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 1। देखिए यही लिखा है वहां पे, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो मूल तरीके से न जा करके हम इस तरीके से इस प्रकार की संख्याओं को हल कर सकते हैं, है ना। इक्यावन से 59 के बीच की संख्या है, 51 से और 59 तक। इसमें आपको क्या करना है, वही पहला स्टेप आपका क्या होगा, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग दाईं ओर लिखे और फर्स्ट स्टेप जैसे उसमें लिखते थे उसी तरह इसमें लिखना है, दाईं ओर। इकाई अंक का वर्ग दाईं ओर लिखेंगे और सेकंड स्टेप में दहाई संख्या का वर्ग, स्टेप 2। दहाई संख्या का वर्ग करेंगे और प्लस इकाई अंक इसमें जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए फटाक से। पहला सवाल मान लीजिए कोई ले लेते हैं 51 से 51 52 53 ले लेते हैं। चलिए 53 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। स्टेप 1 आपको क्या करना है, इकाई संख्या का वर्ग, इकाई कितना है इसमें 3 है। स्टेप 1 आपको 3 का वर्ग ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 9। स्टेप 2 में क्या है, दहाई संख्या का वर्ग, दहाई में कितना है 5, 5 का वर्ग और प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 3, ये कितना हो गया 25 प्लस 3 बराबर 28। चलिए ये आंसर हो गया आपका 2809, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब इसको हम दूसरे मेथड में देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हमें क्या करना था, प्लस का निशान बना देना है। हम यहां पर कितना निकाल रहे हैं 53 का वर्ग निकाल रहे हैं। प्लस का निशान हमने बना दिया। इधर इकाई का वर्ग लिखेंगे 3 त्रिका 9, इधर दहाई का वर्ग लिखेंगे 5 पंचे 25, नीचे सबका गुणा करेंगे
5 या 15 दूना 30, एक संख्या छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। 30 में 0 30 हो गया। यहां पर लिखेंगे 9 0 5 3 8 और ये 2, ये आपका आंसर होगा। एक सेकंड में आप 2 डिजिट की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कोई देर लगी? नहीं लगी ना। मान लीजिए कोई भी अंक ले लीजिए, 58 ले लीजिए। 58 अगर इस मेथड से लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इकाई संख्या का वर्ग लिखिए। इकाई कितनी है? 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। फिर दहाई संख्या का वर्ग, दहाई कितनी है? 5 का वर्ग और उसमें एक इकाई का अंक जोड़ दीजिए। इकाई कितना है? 8 है। ये कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 25 और 8 5 13 2 1 3 कितना हो गया पूरा? 33 और 64। ये आपका आंसर हो गया। अभ्यास हो जाएगा तो आप मन में ही लगा लेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे मेथड में हम देखते हैं, प्लस का निशान लगाया ऐसे, इसका वर्ग हमें याद करना है। सबसे पहले इकाई का वर्ग लिखेंगे 8 इकाई 64, फिर दहाई का वर्ग लिखेंगे 5 पंचे 25, फिर सबका गुणा करेंगे 5 8 40 40 दूना 80। एक इधर से एक लाइन छोड़ देंगे। चलिए लिखिए 4 6 8 5 13 और 2 1 3, ये आपका आंसर हो गया। आप किसी भी मेथड से इसको लगा सकते हैं, है ना। चाहे आप इस मेथड से लगाएं और चाहे आप इस मेथड से लगाएं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी तरीके से आगे की संख्याएं भी हो जाएंगी। 59 के बाद 61 से 79 तक, 1 से 99 तक आप संख्याएं लगा सकते हैं, है ना। तो 2 डिजिट की कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट 2 अंक की कोई भी संख्या हो तो आपको क्या करना है? प्लस का निशान लगाना है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, इकाई का वर्ग यहां लिखना है, इकाई का वर्ग, और यहां दहाई का वर्ग, और यहां 2 गुणे इकाई और गुणे दहाई। ठीक है, लेकिन एक शर्त यह है कि इकाई के वर्ग में एक स्थान छोड़ देना है ना। उसके बाद लिखना शुरू करना आगे की ओर, और फिर इसको क्या करना है? जोड़ देना है। फिर इसको आपको जोड़ देना है। इस तरीके से आपके 2 अंक के जितने भी वर्ग होंगे आप बहुत आसानी के साथ 1 सेकंड में सारे अंकों को हल कर सकते हैं। समझ गए? आज की वीडियो में इतना ही। 1 2 डिजिट के वर्ग करना सीखिए और फिर हमें बताइए। हम बता रहे हैं आप लोगों को, कुछ अभ्यास के लिए दे रहे हैं। मान लीजिए आप 26 का वर्ग और 55 का वर्ग, 68 का वर्ग, 78 का वर्ग और 79 का वर्ग और 86 का वर्ग और 89 का वर्ग। चलिए इतने हमने आपको अभ्यास के लिए दे रखे हैं, इतने को आप अभ्यास के लिए करिए और करने के बाद आंसर हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है। और कहीं आप भूल चूक तो आपसे नहीं हो रही है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप करके हमें बताइए। हम आपको संपूर्ण सलूशन देने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप याद करिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क करिए और हमसे लगातार जुड़ते रहिए। हम आगे आपको एक एक अभ्यास के बारे में, संपूर्ण अभ्यास के बारे में विधिवत तरीके से कैप्सूल कोर्स के माध्यम से बताएंगे, लेकिन सारी अभ्यासों को इंक्लूड करेंगे और सभी के बारे में आपको उचित, सही और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।